नमस्कार किसान भाइयों, वसुंधरा कृषि यंत्र में आपका स्वागत है। मैं आपको एक भूसा भरने वाली मशीन के बारे में जानकारी देना चाहूँगी, जो कि हमारी कंपनी कई सालों से इस मशीन को बना रही है। इस मशीन का यूज़ भूसे को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ट्रक में भरने के लिए या गोडाउन में भरने के लिए या फिर बोरे वगैरह में भरने के लिए इस मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास इस मशीन के दो मॉडल्स हैं, एक तो ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन है और एक मोटर से चलने वाली। मोटर से चलने वाली में भी दो मॉडल हैं, एक 7.5 HP का आता है और एक 10 HP का आता है। और अगर मैं बात करूं ट्रैक्टर से चलने वाले मॉडल की, तो ट्रैक्टर से चलने वाले में भी दो मॉडल आते हैं, एक 10 HP और 15 HP। इन सभी मॉडल्स की जितनी जो भी कैपेसिटी है वो सारी अलग अलग रहती है। कस्टमर अपनी आवश्यकता के अनुसार इन मॉडल को परचेस कर सकते हैं। किसान मित्रों, आप जो ये मशीन देख रहे हैं, ये हमारी 15 HP की मशीन है, जो कि ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चलती है। हमारी जो 15 HP की जो मशीन होती है, लगभग इसकी जो कैपेसिटी होती है, 1 घंटे में ये 30 से 35 कुंटल का भूसा लोड करती है। 10 से 12 फीट से ये भूसा खींचती है। लगभग 125 से लेके 150 फीट तक की दूरी पर ये इजीली भूसा फेंक सकती है। अगर हमको कहीं छत वगैरह पे या गोडाउन में ऊपर की साइड में यदि मशीन भूसे को फेंकना है, तो लगभग ये 30 फीट तक की ऊंचाई पर भी ये मशीन हमारी फेंक सकती है। लेकिन उस कंडीशन में जो पाइप रहता है वो सीधा खड़ा ना होकर स्लोप मोशन में यदि होगा पाइप, तो ये इजीली 30 फीट तक की ऊंचाई पर भूसा फेंक सकती है। जैसे धान के जो छिलके होते हैं, गेहूं का जो भूसा होता है, सोयाबीन का, चने का या मूंगफली के जो छिलके होते हैं, और जैसे लकड़ी का जो सूखा बुरादा होता है, इस टाइप का जो भूसा रहता है वो ये मशीन हमारी स्टोर कर सकती है। लेकिन जो भूसा है वो प्रॉपर सूखा होना चाहिए, नमी वाला या फिर गीला भूसा नहीं होना चाहिए। इसमें अगर मैं वेट की बात करूं तो लगभग इसमें 370 से लेके 360 kg के अप्रोक्स इसमें वजन होता है। इस मशीन में हम सेकेंड हैंड रिमोल्डेड टायर लगा के देते हैं, क्योंकि न्यू टायर लगाने से इसकी मशीन की कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए सेकेंड हैंड रिमोल्डेड टायर लगाते हैं, जो कि ट्रैक्टर के आगे के जो टायर होते हैं वो हम इसमें यूज़ करते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होता है, ये सक्शन पॉइंट होता है, जहाँ से भूसा अंदर की तरफ आता है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये इसका डिलीवरी पॉइंट होता है। ये वाला जो साइज़ है और ये साइज़ दोनों 6 इंची होता है। इस साइड और इस साइड दोनों साइड में इसमें 6 इंची पाइप लगता है, जिसके थ्रू हम भूसे को खींच भी सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। अदर कंपनी क्या करती है, जैसे वो क्या करते हैं, इस मशीन के अंदर 4 पंखियों वाला पंखा लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम भूसा वगैरह फेंकते हैं या खींचते हैं, तो भूसे के अंदर छोटे छोटे अगर कंकर पत्थर यदि चले जाएं तो पंखियों को तोड़ देते हैं, तो वो पंखा डैमेज हो जाता है। हमारी मशीन में हमने 8 ब्लेड का इम्पेलर लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी हैवी होता है। 5 mm शीट मोटी पर हमने वो बनाया है। अगर पत्थर वगैरह यदि चले जाएं तो इम्पेलर टूटता नहीं है, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, जो कि बैलेंस हो सकता है, बाहर हम उसको बनवा सकते हैं। लेकिन हमारी मशीन में टूटने फूटने के जो भी चांसेस रहते हैं वो बहुत ना के। इस मशीन में ये और ये 12 इंच की पुली लगी हुई रहती है, और इस साइड में ये और ये इस मशीन में ये दोनों 5 इंच की पुली लगी रहती है। टोटल इसमें 4 पुली लगी रहती है मशीन में। इस मशीन में डबल पुली लगाने का ये है, जैसे अगर डबल पुली है तो इसमें मशीन में ज़्यादा RPM बनेंगे। अगर जब ज़्यादा RPM मशीन में बनेंगी तो इसकी जो कैपेसिटी रहेगी भूसे खींचने की और फेंकने की, वो ज़्यादातर बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग इसमें डबल पुली लगाते हैं। इसमें 6309 के 2 वेयरिंग्स इसमें लगे हुए हैं और 2 वेयरिंग्स इसमें, मतलब टोटल 6309 के 4 वेयरिंग्स लगे रहते हैं। और ये जो है, ये ऊपर का ये पेडिस्टल रहता है। पेडिस्टल के अंदर हम लोग वेयरिंग्स को कवर करते हैं। वेयरिंग्स को कवर करने का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो वेयरिंग्स होते हैं उसमें धूल मिट्टी ना जाए, कंकर पत्थर ना जाए और ग्रीसिंग उसमें अच्छी प्रॉपर बनी रहे, इसलिए हम लोग इसको पेडिस्टल के अंदर कवर करते हैं। इसकी जो साइड की प्लेटें होती है ये 3 mm मोटी होती हैं, और इसके बाद में जो ऊपर की जो चादर होती है, ऊपर की जो शीट रहती है, वो हमने इसमें 5 mm शीट का यूज़ किया हुआ है। मतलब ये 5 mm में होती है और ये साइड की प्लेटें 3 mm में होती है। ये जो स्पेस दिया हुआ है इसमें, जैसे कभी कभी क्या होता है, मशीन जब हम चलाते हैं ट्रैक्टर पे, जब मशीन ऑपरेट होती है तो कभी कभी मशीन थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगती है, तो ये स्पेस मशीन के वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए दिया है, ताकि हम यहाँ पे वजन वगैरह रख सकते हैं, जिससे मशीन का जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो सके।
इस मशीन का सबसे ज़्यादातर यूज़ वहाँ होता है जैसे जिन जिन लोगों के पास में गौशालाएँ हैं, जो गौशालाएँ चला रही वहाँ पे इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में जो किसान लोगों के पास में डेयरी है, जो गाय वगैरह को पाल रहे हैं, जिनके पास में डेयरीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे इस मशीन का सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकता है। और इसके बाद में जो भूसे का बिज़नेस वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ये मशीन बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके बाद में बड़े बड़े राइस मिल्स वगैरह होते हैं, जो राइस के छिलके को मतलब उसका जो वेस्टेज मटेरियल जो होता है राइस का, वो स्टोर करने के लिए या फेंकने के लिए या बाहर करने के लिए इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर ये मशीन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी कंपनी की मशीन में क्या होता है कि हम जो भी मशीनें मैन्युफैक्चर करते हैं, हम जो भी मशीनें बनाते हैं, हम सीएनसी मशीन से कटिंग करके मशीनों के सारे पार्ट सीएनसी मशीन पे प्रॉपर कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद ही हम लोग मशीन को असेंबल करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मशीन की जो फिनिशिंग रहती है वो प्रॉपर बनी रहती है, मशीनों का जो अलाइनमेंट रहता है वो प्रॉपर बना रहता है, तो वो बिगड़ने के चांसेस नहीं रहते हैं हमारी मशीन में। अगर कोई भी किसान हमारी ये मशीन अगर परचेस करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो वो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे कोई एमपी के कस्टमर हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनके घर तक या तो लोकल ट्रांसपोर्ट से मटेरियल मतलब मशीन भेज सकते हैं, या फिर जैसे पर्सनल गाड़ी वगैरह होती है उसके थ्रू भेज सकते हैं। यदि कोई कस्टमर एमपी के बाहर का है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, वहाँ पे कई ट्रांसपोर्ट चलते हैं, जैसे BRL हो गया, सैप एक्सप्रेस हो गया, तो उसके थ्रू भी हमारी मशीनें वगैरह जा सकती है। और बाकी अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे मशीन को ऑर्डर करना है, कैसे परचेस करना है, वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो आप इजीली परचेस कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।